बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और ख़बर ये है कि अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डों को मशरिक़ वुस्ता से मुंतकिल करने पर इस वक्त काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जो बड़ी खबर है वो अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के ऊपर ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इस वक्त मगरिब में मगरबी बॉर्डर पर सफ़े मातम बिछी हुई है। आज NRF की जानिब से एक बड़ा हमला जो अफगानिस्तान की तालिबान की हाई कमांड के ऊपर किया गया है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। बन्नू में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों की बहुत बड़ी कार्रवाई नाकाम बनाई है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मशरिक़ वुस्ता के अंदर दोबारा से खौफनाक जंग के बादल मंडलाना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन, अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो हैं उनके ऊपर इतने बड़े और इतने खौफनाक हमले ईरान ने ये जो प्रीवियस अटैक है उसके अंदर तो किए हैं, लेकिन अभी एक बार फिर अमरीका जो है उसका जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन के अंदर वो अंडर अटैक है। नाज़रीन, ये हमले ऐसे वक्त में किए गए कि जब अमरीका ने ईरान के साउथ ईरान के इलाकों के ऊपर अटैक किया और इन हमलों के साथ ही ईरान ने जवाबी हमले में इनका नेवल फ्लीट जो 5th फ्लीट है, नेवल हेडक्वार्टर इनका है, उसको निशाना बनाया। वहाँ पे रेडार जो है वो निशाना बने हैं। जबकि नाज़रीन, इसके साथ ही जो इनकी अहम तरीन साइट्स हैं उनको निशाना बना के वहाँ पे तबाही मचाई गई है। जिसके बाद नाज़रीन, अमरीका ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने खित्ते से अपनी फ़ौज, ख़ास तौर पे वो अड्डे जो ईरानी मिसाइलों की रेंज के अंदर आते हैं, उनको ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, इसमें अमरीका के ख़ास तौर पे बहरीन के अंदर मौजूद जो नेवल फ्लीट है उसका 5th फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर भी शामिल है। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से भी अमरीका जो है वो अपने अड्डे जो है वो शिफ्ट कर लेगा। मजमूई तौर पे नाज़रीन तकरीबन 20 फ़ौजी अड्डे वो हैं जो ईरान के हमलों की जद में आए और अभी स्टिल ख़तरात मौजूद हैं। तो अमरीका ने वहाँ से ये अपने फ़ौजी अड्डे ज़रा दूर मशरिक़ वुस्ता के उन एरियाज़ के अंदर शिफ्ट करने का फैसला किया है कि जहाँ पर ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करने की सलाहियत ना रखता हो। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमरीका को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस हवाले से है कि उनके साथ इस जंग में शाना बशाना खड़ा हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो भी ईरान के साथ करीबी रवाबित कायम करने में कामयाब हो गया है। खित्ते के तमाम ममालिक को अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने ईरान के साथ जीना है, क्योंकि ईरान उनका हमसाया मुल्क है और ईरान इतना ताकतवर है कि वो अमरीका को अगर यहाँ से भागने पर मजबूर कर सकता है तो फिर इन अरब ममालिक की क्या हैसियत हो सकती है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि अरब अमारात जो है इसके हवाले से आज अमरीका के नायब सदर JD वेंस की जानिब से कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे ज़्यादा मुखालिफ था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए और सबसे ज़्यादा हमें फोर्स करने वाला मुल्क था ये। अब ये और बहुत सारी चीज़ें खोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लिया। और नाज़रीन, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो है वो अब काफ़ी टाइम के बाद जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो शुरू होने जा रही हैं 1 मई से। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि बावजूद कोशिश के गलतफहमियाँ जो हैं जो क्रिएट की गई थी उनको अगर ये ममालिक बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, चलें किसी की पिटाई देख के इनको कम अज़ कम खुद अंदाज़ा हो गया है कि हमें जो है वो किस तरह का रास्ता लेना है या किस तरह के हमें फैसले करने हैं। बहरहाल ये एक खुशाइन चीज़ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान जो है वो रवाबित बढ़े हैं, लेकिन अमरीका डेफिनेटली इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अमरीकी क़यादत में भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इसराइल है उसके ताल्लुकात के हवाले से अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि हमारे जो मुज़ाकरात का मामलात हैं उनको ये सबूताज़ करने की कोशिश करेंगे, ईरान के ऊपर हमले करके, ईरान के प्रॉक्सीज़ के ऊपर अटैक करके। अगर ये ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये अमन की कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने दावा किया है कि अमरीका ने अपने कुछ महफूज मकामात देखे हैं
जहाँ पे अपने मिलिट्री एसेट्स को वो ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इन फ़ौजी अड्डों के ऊपर मौजूद इनके जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। और जितना प्रेशर जो है वो अमेरिका के सदर के ऊपर आ रहा है, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट के वो ममालिक जहाँ पे अटैक जो है वो हर गुजरते दिन जो है वो खौफनाक होते जा रहे हैं, तो अब जो है वो उन्होंने कहा जा रहा है कि वो इस जंग से फौरी तौर पे निकलें, और इसके लिए डेफिनेटली फिर उन्हें जो है वो ऐसे किसी भी खतरात से निकलना होगा जहाँ पे ईरान अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है NRF की जानिब से। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर अहमद मसूद के जो जंगजू हैं वो अब बहुत अहम तरीन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अटैक करना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस वक्त भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल मैंने आपको बताया कि सुबह लघमान के अंदर रॉकेटों से अटैक किया NRF की जानिब से। आज जो है वो उन्होंने इनकी जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे वो हाई प्रोफाइल शख्सियात की ड्यूटीज़ के ऊपर जो तैनात थे उनके ऊपर अटैक किया। नाज़रीन ये हमला जो है वो हिरात के अंदर हुआ है। कंधार का ये अहम तरीन इलाका हिरात है, वहाँ पे ये अटैक हुआ और बताया जा रहा है इसमें 2 अहम तरीन कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं। नाज़रीन इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब जो है वो टारगेट्स पहले आम जंगजू होते थे, लेकिन अब जो है हाई प्रोफाइल टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये मैसेज दे दिया गया है काबुल और कंधार के अंदर बैठी हुई तालिबान की आला क़यादत को कि अब हमारे हाथ आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी और अहम खबर है वो बन्नू के इलाके सर्दी खेल के अंदर पाकिस्तान इस वक्त इन इलाकों के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटरिंग कर रहा है। तो पता चला कि दुश्मन जो है वो एक कंपाउंड से गाड़ी लेके निकले, वो गाड़ी जो है वो धमाका खेज मवाद से भरी हुई थी, और जैसे ही ये जो है वो मेन रोड पे पहुंची है तो इसको ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके बाद खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। यानी ये जो पूरी की पूरी गाड़ी है जैसे वो सुसाइड हमले के लिए तैयार की गई थी और इसको सर्दी खेल के इलाके की तरफ मुंतकिल किया जा रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्वाडकॉप्टर के जरिए इसको निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं और ये गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। तो नाज़रीन दुश्मन अपनी हद्दुल-वसा कोशिश करता रहा। ये अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान ये कोशिश करते रहे, प्लानिंग इन्होंने बना रखी थी कि इन्होंने जो जुलूस हैं उनको निशाना बनाना है, इन्होंने इमाम बारगाहों को निशाना बनाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान के उन गुमनाम हीरोज़ को जो खामोशी के साथ बहुत सारे खतरात जो हैं उनको हमारे रास्ते से हटा देते हैं, और उन्होंने इस अमन की कोशिशों को यकीनी बनाने के लिए दिन रात जो है वो मेहनत की, और बिलाखिर अशरा मुहर्रमुल हराम भी जो है वो खैर खैरियत से गुजर गया। लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो ऐसे ही ये खैर खैरियत से सब नहीं गुजरता, क्योंकि इनको बिफोर टाइम यानी इनकी कार्रवाई करने से पहले ही इनकी बेशुमार कार्रवाइयाँ हैं, इनको नाकाम बना दिया जाता है, और फिर जो है वो बड़ी तबाही के खौफनाक मंसूबे पकड़े भी जाते हैं, तबाह भी होते हैं। तो आज जो है वो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं नाज़रीन, और आज जो है वो ये सुसाइड बम्बर जो गाड़ी है इसको भी तबाह किया गया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।